हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम ब्रिटिश दृश्य चित्रण, पारविजय चित्रकार, यथार्थवाद तथा प्रोग्राफिलवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनवीएस के बेस मतलब जितने भी ड्राइंग रिलेटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यूज़फुल है। अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश दृश्य चित्रण, यानी कि आज हम ब्रिटिश दृश्य चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा है, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य चित्रण का विशेष महत्व है तो इंग्लिश चित्रण परंपरा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये जॉन कॉन्स्टेबल का चित्र है, अनाज के खेत। आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अनाज के खेत किसका चित्र है, तो आपको याद रखना है कि जॉन कॉन्स्टेबल का है। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है, जल रंगों का अधिकतर से प्रयोग किया गया है तो ब्रिटिश दृश्य कलाकारों ने किया है। काय में किया है? ब्रिटिश दृश्य चित्रण में। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है फ्रांस के क्लॉद गैरी लोरा को कहा जाता है। क्या? आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक। फ्रेंड देखिए, आप में से पूछ रहे थे कि मैम क्या वेस्टर्न आर्ट जो है क्या वो भी पीजीटी नहीं टीजीटी में आती है। देखिए, टीजीटी में के सिलेबस में नहीं है वेस्टर्न आर्ट, बट वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वेस्टर्न आर्ट के 3 क्वेश्चन आए तो हम उसको पढ़ना ही छोड़ दें। हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं तो 125 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आप खुद सोचिए, चाहे क्वेश्चन 1 आए या 2 आए, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा पड़ता है ना। तो हाँ, ये बात सही है कि पीजीटी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वेस्टर्न आर्ट से और टीजीटी में कम आते हैं, लेकिन हमें दोनों के लिए ही पढ़ना है। ये नहीं कि 2-4 आते हैं तो हम उसको पढ़ना छोड़ें। ऐसे तो हमारे 125 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम पूरी बुक वगैरह क्यों पढ़ते हैं। आप सभी को पढ़ना है, वेस्टर्न आर्ट भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है, तो क्या था, आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक किसे माना जाता है, तो फ्रांस के क्लॉद गैरी लोरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है, तो रिचर्ड विल्सन को। क्या? आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक किसे कहा जाता है, क्लॉद गैरी लोरा को कहा जाता है, और इंग्लिश दृश्य चित्रण का किसे कहा जाता है, रिचर्ड विल्सन को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दृश्य चित्रण का दूसरा कलाकार कौन था, तो निकोलस पुसिन। देखिए, ये तीनों ही आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना। मैं फिर से आपको समझाती हूँ। देखिए, आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक जो है वो क्लॉद गैरी लोरा को कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है, तो रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। दृश्य चित्रण का दूसरा कलाकार किसे कहा जाता है, तो निकोलस पुसिन को कहा जाता है। फ्रेंड, प्लेलिस्ट में हमने और भी वेस्टर्न आर्ट की वीडियो कर रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध थे, तो जो ब्रिटिश दृश्य चित्र थे उसमें जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, वो कौन कौन से फेमस थे, टर्नर और कॉन्स्टेबल। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों के नाम लिखिए, तो आपको टर्नर और कॉन्स्टेबल याद रखना है। ठीक है, ये फेमस आर्टिस्ट हैं ब्रिटिश दृश्य चित्रण के। नेक्स्ट है हमारा कि टर्नर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 23 अप्रैल 1775 को लंदन में। देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि टर्नर किस बात से हैं, तो देखिए, टर्नर प्रभाववाद और यथार्थवाद ये दोनों के माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों ही जगह काम किया। तो इसलिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर टिक करना। ठीक है, कभी मैं आपको प्रभाव बताऊं तो आप झट से कमेंट कर देते हैं, मैम नहीं प्रभाव नहीं, हमने यथार्थवाद पढ़ा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि दोनों ही में आते हैं ये। टर्नर प्रभाववाद में भी काम किया है और यथार्थवाद में भी, तो इसलिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इंग्लिश दृश्य भूचित्रकार का नाम, तो टर्नर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए, तो टर्नर ने बनाए। चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने बनाए, तो वो भी टर्नर ने बनाए। ठीक है, द फाइटिंग टेम्परेयर तिल चित्र किसने बनाया, टर्नर ने। तो पहले ये याद रखना है कि द फाइटिंग टेम्परेयर किसका चित्र है, टर्नर का। इसका माध्यम क्या है, तो तेल चित्र है। किस सन में बनाया गया, तो 1848। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं, तो जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित है, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से, और ये ब्रिटिश दृश्य चित्रण के ही कलाकार हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में अगर टर्नर दे रखा हो
तो आपको टर्नर ही लगाना है। सबसे अधिक सुंदर बादलों की जो पेंटिंग थी वो टर्नर ने ही की थी। अगर ऑप्शन में टर्नर नहीं है तो आपको कांस्टेबल करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि प्रभाववाद तथा अभिव्यंजना दोनों का पिता माना जाता है। तो किसको माना जाता है? टर्नर को। क्या? प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता किसे माना जाता है? टर्नर को। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता माना जाता है, तो टर्नर को। ये पूछ लिया जाए कि प्रभाववाद किसके चित्रकार हैं या किसके कलाकार हैं, ऑप्शन में दे दिया जाए प्रभाववाद, न प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, तो आपको प्रभाववाद ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे पिता आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? दो मॉडर्न पेंटर्स में, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? रुस्किन द्वारा। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ मैं, किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? तो रुस्किन द्वारा, मॉडर्न पेंटर्स में। ठीक है, दांते की डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किसने किया? तो विलियम ब्लैक ने। नेक्स्ट है हमारा कि पंचक्की का दृश्य किसने चित्रित किया? तो जॉन कॉन्स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ल्यूक हॉवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से सहायता मिली थी। किसको मिली थी? जॉन कॉन्स्टेबल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि भूसागाड़ी किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? क्या? भूसागाड़ी। तो आपको याद रखना है किसकी है? जॉन कॉन्स्टेबल की। नेक्स्ट है हमारा कि तेल माध्यम में कैनवास पर बना भूसागाड़ी नामक चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ब्रिटिश गैलरी लंदन में सुरक्षित है। और ये भूसागाड़ी है किसका? तो ये कॉन्स्टेबल का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि अनाज के खेत किस कलाकार की कृति है? तो जॉन कॉन्स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मैरिज ए ला मोड किसकी पेंटिंग है? तो विलियम होगार्थ की पेंटिंग, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? तो ये ब्रिटेन के थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कि हेनरी मूर किस देश के आधुनिक मूर्तिकार थे? तो ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, हेनरी मूर प्रभावित थे तो माया एज़टेक स्कल्पचर से ये प्रभावित थे। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें हम 12वीं चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।